तो ये जो सभी हेल्थ प्रॉब्लम है वो इंडिकेट करते हैं कि आपको गैंग्रीन की समस्या हो सकती है। अब आज का हमारा डिटेल वीडियो गैंग्रीन पे रहेगा। तो गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी है जो कि खतरनाक रूप ले सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो फूड है पेशेंट के वो हेल्दी फूड है, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह की चोट नहीं लगी है। यहाँ पे इस्चेमिक डायबिटिक फूड, यानी कि अगर किसी को डायबिटीज़ है और उस कंडीशन में गैंग्रीन हुआ है तो यहाँ पे देखिए जब भी चोट लगती है तो ये जो भाग है वो ब्लैक हो जाता है, वहाँ पे आपकी स्किन काली पड़ जाती है। तो ये जो सभी चैप्टर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके बारे में आज का हमारा डिटेल वीडियो लेक्चर रहेगा। चलिए समझते हैं गैंग्रीन के बारे में। तो गैंग्रीन क्या है? तो गैंग्रीन इस वजह से होता है बिकॉज ऑफ लेक ऑफ ब्लड फ्लो, यानी कि हमारे शरीर में ऐसी वाहिकाएं होती हैं, नसें होती हैं जिसमें ब्लड जाता है। अब ये जो वाहिकाएं हैं यहाँ पे एक बैरियर आ गया जिसकी वजह से ये जो ब्लड है वो आगे नहीं जा रहा है। तो ये जो स्किन है आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से ब्लैक हो जाती है और वहाँ के ये जो टिश्यू है वो मर जाते हैं, टिश्यू की डेथ हो जाती है। इससे आपके शरीर के किसी खास हिस्से में रक्त का प्रवाह रुक जाता है और उस क्षेत्र का उत मर जाते हैं, यानी कि जो सेल है वो मर जाते हैं। सेल के मरने के बाद ये जो भाग है वो आपका कोई काम का नहीं रहता है। तो वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। इस बुक को परचेज करने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसके कॉजेस के बारे में कि किस वजह से गैंग्रीन होता है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन यानी कि कैसा इन्फेक्शन? एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है लेकिन ये ट्रीट नहीं हुआ है, यानी कि इसका इलाज नहीं हुआ है। तो लंबे समय तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहने के कारण भी पेशेंट को गैंग्रीन हो सकता है। दूसरा जो कारण है वो है लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्लड जो है वो ठीक तरीके से बॉडी में पहुंच नहीं पाता है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे प्लेक हो गया है और प्लेक यानी कि ये जो गट्ठा हो गया है, यहाँ पे ब्लड सेल जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। इसके कारण आगे की वाहिकाओं में ये जो ब्लड है वो जा नहीं पाता है। इसके लिए क्या होता है, हमारे जो बॉडी के जो सेल है वो सरवाइव नहीं करते हैं और टिश्यू की डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है। अगर वो नहीं मिलते तो सेल मर जाते हैं। तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि ट्रॉमेटिक इंजरी, यानी कि आपको कभी चोट लगी है और उस चोट पे आपको ओपन वाउंड है, बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है जिसके कारण आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो अनट्रीटेबल है, जो कि क्योरेबल नहीं है, उसका इलाज नहीं हो सकता है या फिर आपने इसका इलाज नहीं करवाया है। तो ट्रॉमेटिक इंजरी के कारण भी आपको गैंग्रीन की समस्या हो सकती है। जैसे कि आपको कहीं जगह पे कट लगा हुआ है और आपकी जगह सडनली कोई इंसिडेंट हुआ है या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो इसी कंडीशन में आपको ट्रॉमेटिक इंजरी रहती है। अब सिम्टम्स के बारे में सीखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहला जो सिम्टम्स रहता है वो है स्किन कलर चेंज हो सकता है, जैसे कि पेल ग्रे स्किन हो जाना। तो यहाँ पे आप देखिए स्लाइटली पेल ग्रे दिख रही है और ब्लू स्किन, पर्पल कलर की भी स्किन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लैक स्किन, ब्रॉन्ज यहाँ पे देखिए, और कभी कभार रेड जैसी स्किन दिखती है। ऐसे स्किन आपकी चेंज होती रहती है। वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे आपको पेन रहता है, वहाँ की नसें काम नहीं करती हैं, स्किन आपकी ठंडी पड़ जाती है, रेडनेस आ जाती है और स्किन जो है वो आपकी फूल जाती है, यानी कि वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा बॉडी में फीवर रहना, भूख कम लगती है, वॉमिटिंग आना, एंजियस यानी कि एंजाइटी जैसा फील होना। आप हर बार ऐसा सोचते हैं कि ये क्या हुआ है, मेरे पैर जो है वो ब्लैक क्यों हो गए हैं, जिसके कारण आपको फास्ट ब्रीथिंग भी आ सकती है। और जहाँ पे आप टच करते हैं तो टिश्यू जो है, जो सेल है वो आपको डेथ हो जाता है, उसके कारण वहाँ से एक क्रैकिंग साउंड आने लगता है। तो ये बेसिकली ये इसके सिम्टम्स रहते हैं।
नाउ अगर आपको भी ऐसी कोई बीमारी है तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपना कंसल्टेशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसके डायग्नोसिस, जिसमें पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं, जैसे कि पेशेंट को ठीक से उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन आ रहा है, फीवर हुआ है या फिर उसे कोई चोट लगी है, तो इसे मेडिकल कंडीशन चेक करते हैं। अगर किसी की रिसेंट में इंजरी हुई है तो उसको भी चेक किया जा सकता है। देन बैक्टीरियल कल्चर, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्योरेबल नहीं होगा तो इसका बैक्टीरियल कल्चर टेस्ट करना पड़ेगा। देन ब्लड टेस्ट ले सकते हैं पेशेंट का कि कहाँ पे कितना ब्लड फ्लो हुआ है और वहाँ के जो सेल है वहाँ के सेल को ब्लड मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये भी हम चेक कर सकते हैं। देन पेशेंट की इमेजिंग जैसे कि MRI एंड CT स्कैन और सर्जरी, ये लास्ट ऑप्शन रहता है। अगर किसी भी मेडिसिन से या फिर उनको ठीक नहीं होता है तो पेशेंट की सर्जरी कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट के बारे में सीखते हैं, तो यहाँ पे खास करके इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक सजेस्ट की जा सकती है। तो एंटीबायोटिक में आप देखिए पेनिसिलिन, ये एक इम्पोर्टेंट रहता है जो कि एंटीबायोटिक के रूप में रहता है। और ये जो पेनिसिलिन इंजेक्शन है वो आपको ओनली वेट गैंग्रीन ही ठीक करेगा, ड्राई गैंग्रीन ठीक नहीं करेगा, डायबिटिक गैंग्रीन ठीक नहीं करेगा। आपको जो वेट गैंग्रीन हो रहा है यानी कि जो गीला घाव है उसे ठीक करता है। तो वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जिसके डिटेल में हम बाद में सीखेंगे। अभी यहाँ पे दूसरी एंटीबायोटिक सीखते हैं जैसे कि क्लिंडामाइसिन। तो क्लिंडामाइसिन भी ये भी एक एंटीबायोटिक है, इसका भी जो यूज़ है वो वेट गैंग्रीन के लिए ही है। अब सीखते हैं कि अगर किसी को ठीक नहीं हो रहा है तो उसको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर में डाला जाता है पेशेंट को, जिससे क्या होगा कि उनको ऑक्सीजन की कमी है तो टिश्यू और जो सेल है उसे ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचता है। और ये कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिसे हम गैस गैंग्रीन पेशेंट कहते हैं, जिसको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर में डाला जाता है और गैस गैंग्रीन इस तरीके से ठीक होता है। देन एम्प्यूटेशन, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो लिम्ब है, फिंगर है और टोइस है, तो वहाँ का जो पार्ट है अगर वहाँ पे आपको गैंग्रीन हुआ है तो पार्ट को कट करके आर्टिफिशियल पार्ट लगाए जाते हैं। यानी कि अगर किसी के पैर में गैंग्रीन हुआ है तो पैर को आर्टिफिशियली पैर लगाया जाता है, उनके जो ओरिजिनल पैर है वो कट करके आर्टिफिशियल पैर लगाया जाता है। तो इस तरीके से इसका इलाज हो सकता है। नाउ मैं आपको छोटी सी एड ब्रेक लेके बताना चाहती हूँ, अगर आपको मेरे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप मेरी एप्लीकेशन है लर्न विद फाइजा, एप्पल स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी बुक है, आपको PDF बुक भी मिल जाएगी, तो इस तरीके से आप ये ले सकते हैं।